गीता में नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निष्काम्य कर्म, संचित कर्म, निषिद्ध कर्म आदि जैसे कई तरह के कर्मों के बारे में बताया गया है। लेकिन क्या कर्म का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है? और सबसे अहम प्रश्न है कि कर्म है क्या? एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने भी उनसे यही प्रश्न किया था कि कर्म क्या है और किसे कहते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने शिष्य को कर्म के बारे में बताते हुए एक कहानी सुनाई थी। एक राजा अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण करने जाते हैं। राज्य भ्रमण के दौरान राजा की नज़र एक दुकानदार पर पड़ती है और वो दुकान के पास रुक जाते हैं और दुकानदार को देख मंत्री से कहते हैं कि इस दुकानदार को देखकर मुझे इसे मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रही है। इतना कहकर राजा वहाँ से अकेले ही चले जाते हैं और मंत्री उनसे इसका कारण पूछ भी नहीं पाते। अगले दिन मंत्री अपना वेश बदलकर दुकानदार के पास साधारण मनुष्य की तरह जाते हैं। वो दुकानदार चंदन की लकड़ियाँ बेचता था। मंत्री दुकानदार से उसका हालचाल पूछता है। दुकानदार कहता है, क्या बताऊं भाई, मेरा वक्त खराब चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, चंदन की लकड़ियों को सूंघते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, मगर खरीदता कोई नहीं। मैं बस इसी इंतज़ार में हूँ कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरी दुकान से ढेर सारी चंदन की लकड़ियाँ बिक जाएं। दुकानदार से इतना सुनते ही मंत्री को सारी बात समझ में आने लगी। वो समझ गए कि आखिर क्यों राजा के मन में इस दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार थे। मंत्री ने दुकानदार की बात सुन उससे थोड़ी चंदन की लकड़ियाँ खरीद लीं। लकड़ियों की बिक्री से दुकानदार भी खुश हो गया और तुरंत मंत्री को लकड़ियाँ दे दी। राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने उनसे कहा कि आप जिस दुकानदार को मृत्यु दंड देने की सोच रहे थे, उसने आपके लिए भेंट स्वरूप चंदन की लकड़ियाँ भेजी हैं। ये सुनते ही राजा खुश हो गया और सोचने लगा कि मैं बेवजह उस बेचारे दुकानदार के बारे में बुरा भला सोच रहा था। राजा ने मंत्री से चंदन की लकड़ियाँ लेकर सूंघी, जिससे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा दुकानदार की लकड़ियों से खुश होकर उसके लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवाता है। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहता है कि ये सिक्के तुम्हें राजा ने भेंट स्वरूप दिए हैं। दुकानदार सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि मैं कितना गलत था जो राजा की मृत्यु के बारे में सोचता था। वो तो कितने दयालु हैं। कहानी समाप्त करते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं, हमारे कार्य, भावनाएं और हमारे विचार ही हमारे असली कर्म हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।